गुणानाम अनवरत परिणति स्वभावत्वात् कदाचित अपि दृश्यजाता दर्शनम न स्यात् ततश्च प्रलयोच्छेदः स्यात् अत आह। ये कह रहे हैं कि ये जो गुण हैं, गुणानाम अनवरत परिणति, बिना रुके इनमें तो परिणति होती ही रहती है। आपने बताया अभी कि गुणों की, 3 गुणों की परिणति हो रही है प्रतिक्षण। तो त्रिगुणा नाम अनवरत परिणति स्वभावत्वात्, निरंतर परिणति के स्वभाव वाले होने से, कदाचित अपि दृश्य जाता अदर्शनम न स्यात्, ये जो दृश्य समूह है इसका तो कभी भी अदर्शन नहीं होगा, फिर तो बनते ही चले जाएंगे ऐसे, तो प्रलय कैसे होगी फिर। कदाचित अपि दृश्य जाताद अदर्शनम न स्यात्, ये जो दृश्य समूह है सारी सृष्टि, इसका अदर्शनम न स्यात्, इसका कभी अदर्शन ही नहीं होगा। ततश्च प्रलयोच्छेद स्यात्, तो प्रलय का तो उच्छेद हो जाएगा, प्रलय का तो नाश हो जाएगा, माने प्रलय कभी आएगी ही नहीं। ततश्च प्रलयोच्छेद स्यात्, उससे तो प्रलय का उच्छेद हो जाएगा। अतः आह, इसलिए कह रहे हैं, सूत्र बोलिए, प्रतिसंचरः। तो पहले इन्होंने बताया था त्रैगुण्य संचरः और ये प्रतिसंचर। प्रतिसंचर भी होता है इसका, जैसे अभिव्यक्ति हो रही है मूल प्रकृति से स्थूल भूत पर्यंत 24 तत्वों की, ऐसे इनका प्रतिप्रसव भी होता है, तभी तो होगा, नहीं तो ये बनते ही रहे तो फिर हमेशा सृष्टि ही बनी रहेगी, कभी भी प्रलय नहीं होगी। क्योंकि इनका स्वभाव क्या है, अनवरत परिणति स्वभाव वाले हैं ये। तो कह रहे हैं इनका प्रतिसंचर भी होता है। यथा सृष्टि प्रक्रिया निर्वाहक त्रिगुण परिणाम तथा प्रतिसंचार प्रतिकूलो अपि विपरिणामो अस्ति, जैसे सृष्टि की प्रक्रिया के निर्वाहक हैं ये त्रिगुण। सृष्टि प्रक्रिया को कौन अंजाम देते हैं, 3 गुण। तो सृष्टि प्रक्रिया निर्वाहक त्रिगुणः परिणाम, इन 3 गुणों का परिणाम सृष्टि प्रक्रिया का निर्वाहक है। तथा वैसे ही प्रतिसंचार प्रतिकूलो अपि विपरिणामो अस्ति, इनका परिणाम की तरह विपरिणाम ही भी है। विपरिणाम माने विपरीत परिणाम, अपने कारण में लय होने वाला, प्रतिकूल। तथा च प्रतिलोम परिणामेन तत्तत् कार्याणां स्वस्व कारणे लये जाते त्रिगुणायाः प्रकृतेः साम्य अवस्थिति एव प्रलय इति सूचितम्। तो कह रहे हैं तथा च, वैसे ही प्रतिलोम परिणामेन, विपरीत परिणाम के द्वारा, भूत पंच तन्मात्राओं से उत्पन्न हुए तो अब लय भी किसमें होंगे, सूक्ष्म तन्मात्राओं में। तथा च प्रतिलोम परिणामेन तत्तत् कार्याणाम, उन कार्यों का स्व कारणे, अपने अपने कारण में लये जाते, लय हो जाने पर, त्रिगुणायाः प्रकृतेः, त्रिगुणात्मक प्रकृति का साम्य स्थिति एवं, साम्य स्थिति में अवस्थित हो जाना, यही क्या है, प्रलय इति सूचितम। अपने अपने कारण में लीन होते जाते हैं, पहले पंचभूत सूक्ष्म तन्मात्राओं में, फिर सूक्ष्म तन्मात्राएं और 11 इंद्रियां अहंकार में, अहंकार फिर महतत्व में, महतत्व फिर मूल प्रकृति में, और जो मूल प्रकृति की साम्य अवस्था है वही क्या है, प्रलय अवस्था है। तदा च समान परिणामत्वेन वैलक्षण्य अनआविर्भाव इति भाव, और जब ये समान परिणाम वाले हो जाते हैं, तीनों गुण साम्यावस्था में हो जाते हैं, तब वैलक्षण्य अनआविर्भाव, तो ये एक विलक्षण स्थिति है और वहाँ फिर आविर्भाव नहीं होता है, वहाँ किसी चीज़ का प्रकटीकरण नहीं होता है, वो अपनी साम्य अवस्था में है बस। अथ जायमानस्य सुख दुखादेः विवेकार्थे त्रैविध्यम वक्तुम एकम अनादौ अंतरम आह। अब ये कह रहे हैं जायमानस्य सुख दुखादे विवेकार्थे, जो भी उत्पन्न हुए हैं उन सब का सुख दुख आदि, सुख दुख आदि के विवेकार्थम, सुख दुख आदि को जानने के लिए, त्रैविध्यम वक्तुम, सुख दुख आदि कितने प्रकार के हैं, 3 प्रकार के। त्रैविध्यम वक्तुम एकेन आदौ अंतरम आह, उसकी त्रिविधता को बताने के लिए उनमें से जो पहले वाले हैं उसके बारे में बता रहे हैं। 3 प्रकार के दुख है ना,
और 3 प्रकार के सुख हैं। तो उनमें पहला क्या है उसको बता रहे हैं, सूत्र बोलिए, अध्यात्मम। जो आधि भौतिक दुख जिसको हम कहते हैं ना, उसको यहाँ पर कहा अध्यात्मम। आत्मानम अधिकृत्य इति अध्यात्मम। आत्मानम का मतलब यहाँ आत्मा नहीं बल्कि स्वयं को अधिकृत करके जो दुख हमें उपलब्ध होते हैं उन दुखों को क्या कहेंगे, आध्यात्मिक दुख। तद द्विविधम, और वो 2 प्रकार के हैं, शारीरम मानसम चैति, शरीर से मिलने वाले और मन से मिलने वाले। तो देखो सबसे पहले इन्होंने भी आध्यात्मिक दुख के बारे में चर्चा की है, शास्त्रकार ने भी, उस समय में भी, और हम अपने जीवन में भी देखते हैं। हमारे जीवन में सबसे ज़्यादा दुख कौन से होते हैं, आध्यात्मिक होते हैं, जो हमें मन से और शरीर से मिलते हैं। और मन से और शरीर से मिलने वालों में भी ज़्यादा कौन से होते हैं, मन से मिलने वाले। आप में से किसको याद है कि पिछले 1 साल से आपको कोई बुखार खांसी जुकाम ना हुआ हो? कैसे हैं, कितने हैं ऐसे ब्रह्मचारी, हाथ उठाना, जिनको 1 साल से कोई बीमारी नहीं हुई हो पिछले 1 साल से? नहीं, 4 तो उसी में आ जाएगा ना, मैं 1 पूछ रही हूँ। अब बताओ कितने हैं तुम्हारे में जिनको 1 साल से कोई रोग ना हुआ हो? खांसी नहीं, बुखार, कोई बड़ी बीमारी, मतलब बेड ना लिया हो आपने, बेड पे ना सोए हो। अब देखो तो कितने कम हैं शारीरिक दुख। और मानसिक दुख हर पल ऐसा क्षण याद ही नहीं आता है कि ये मेरी दुखातीत स्थिति है, इस समय कोई टेंशन नहीं है, ना कोई परीक्षा का ही दुख। जी अभी तो 10-10 नंबर वाली इंटरनल दी थी, अभी एनुअल आ गई। तो हमारे ये मानसिक दुख सबसे ज़्यादा होते हैं। अभी तक गर्मी थी, कमरों में एसी था नहीं, अभी सर्दी आ गई, तो कोई ना कोई दुख बने ही रहते हैं हमारे। तो सबसे ज़्यादा दुख हैं हमारे मानसिक दुख। और जिस दुख को हम जान लेते हैं, जिन दुखों के प्रति हम अवेयर होते हैं, उनको फिर हम हटा भी लेते हैं। जैसे शरीर के प्रति हमारी अवेयरनेस है, वैसे शरीर के प्रति भी ज़्यादा लोगों की अवेयरनेस नहीं है, इसलिए संसार में शारीरिक दुख वाले लोग भी, उनकी भी कमी नहीं है। कोई ना कोई दुख शरीर में लगा ही हुआ है। किसी को सिर दर्द है, कमर दर्द है, घुटने में दर्द है, पैर दर्द है, मोटापा है, डायबिटीज है, बीपी हाई है, और पता नहीं कितने सारे बड़े रोगों को छोड़ दो तो भी कुछ ना कुछ तो है ही। तो वो क्यों होता है ये बताएंगे, उस चीज़ की अज्ञान के कारण। लेकिन फिर भी शरीर के बारे में ज़्यादातर लोग अवेयर हैं, तो उनको ये पता है कि शरीर को मैं ठीक रखूं। और श्रद्धेय स्वामी जी महाराज ने और ज़्यादा अवेयरनेस पैदा कर दी। अभी तो सब लोग योग करने लगे हैं, तो ये अवेयरनेस तो आ गई कि मुझे अपने शरीर को स्वस्थ रखना चाहिए, इसलिए लोग व्यायाम भी करने लगे हैं, प्राणायाम भी करने लगे हैं। अब तो हेल्दी फूड के बारे में भी सोचने लगे हैं कि हमें ये ज़्यादा तली भुनी चीज़ें नहीं खानी चाहिए, फल आदि जूस आदि ज़्यादा लेने चाहिए। लेकिन मन का ये रोग तो कम आते हैं, वो तो आपने देखा अपने में से ही, शरीर के रोग तो कम आते हैं क्योंकि उसके प्रति अवेयर हैं। और मन के प्रति अभी अवेयरनेस ही नहीं है कि मन मेरा रोगी नहीं होना चाहिए। जब ऐसी अवेयरनेस आ गई तो फिर हम रोगी नहीं होने देंगे मन को, क्योंकि शरीर जैसे मेरा है ऐसे मन भी तो मेरा है। तो देखिए ये सबसे पहले शरीर और मन के बता रहे हैं। तो जो अध्यात्मम, अपने आप से जो दुख मिलते हैं, सबसे ज़्यादा वो हैं जो अपने आप से मिलते हैं। दूसरे प्राणी तो कभी कभार देते हैं। तो ये 2 प्रकार के हैं जो अपने आप से मिलते हैं। एक तो शरीर से मिलता है हमें, और दूसरा अपने ही मन से मिलता है। और शरीर और मन के दुख मिटा दें तो फिर ज़्यादा दुख है नहीं, 1% बचेंगे मुश्किल से। शारीरम वात पित्त श्लेष्म वैषम्य निमित्तम। शरीर के दुख कब होते हैं? जब वात पित्त कफ का वैषम्य हो जाता है, उनकी समता नहीं रहती है। या तो वात बढ़ेगा तो फिर ये सारे दर्द होंगे, या तो पित्त बढ़ेगा
तो फिर उससे एसिडिटी आदि होंगे, या तो कफ बढ़ेगा तो उससे जुकाम आदि, खांसी आदि, निमोनिया आदि ऐसे रोग होंगे। तो वात पित्त श्लेष्मा के वैषम्य के निमित्त से शारीरिक रोग होते हैं। और मानस रोग, मानसम काम क्रोध लोभ मोह ईर्ष्या विषय विशेष दर्शनात् अदर्शन निमित्तम। तो ये मानस रोग किस लिए होते हैं? काम क्रोध लोभ आदि के कारण होते हैं। और विषय विशेष दर्शनात् अदर्शन निमित्तम, विषय विशेष को देखने से या न देखने से, इन सब के निमित्त से मानसिक रोग उत्पन्न होते हैं। तो इसलिए इनको हटा दें तो फिर रोग भी नहीं होंगे, मानसिक रोग भी नहीं होंगे। एतद उभयम अपि आंतरोपाय साध्यत्वात् अध्यात्मम इति उच्यते। तो ये जो दोनों प्रकार के दुख हैं, एतद उभयम अपि आंतरो उपाय साध्यत्वात्, इनका उपाय क्या है? अंतर उपाय, अपने अंदर से ही उपाय करना पड़ेगा, ये उपाय दूसरे नहीं कर सकते हैं। तो ये बहुत अच्छी बात कह दी इन्होंने यहाँ। हम तो हमेशा अपने दुख के लिए किसको दोषी ठहराते हैं? दूसरे को ब्लेम करते हैं। इन्होंने ऐसे कहा इसलिए मैं दुखी हुआ। कोई पूछे परेशान क्यों हो रहे हो, दुखी लग रहे हो? इन्होंने ऐसे कहा इसलिए मैं दुखी हुआ। अरे आपने वहाँ ऐसे बोल दिया, बोलने की क्या ज़रूरत थी? तो बोल और क्या करता है ऐसी स्थिति में? मतलब जब उन परिस्थिति ही ऐसी थी तो मुझे बोलना ही पड़ा वैसा, और क्या करता? तो ब्लेम किसको कर दिया? परिस्थिति को। परिस्थिति ही ऐसी थी इसलिए मैंने ऐसे किया। तो जब तक हम परिस्थिति को, व्यक्ति को, स्थान को, उनको हम ब्लेम करते रहेंगे, उनको दोषारोपित करते रहेंगे, उन पे आरोप लगाते रहेंगे, तब तक ये दुख दूर होने वाले नहीं हैं। ये शास्त्र भी यही कह रहा है, तत्व समास भी यही कह रहा है। ये दुख समाप्त कहाँ होंगे? लेते हैं हम क्या ऐसे स्वयं को हमेशा दूसरे के ऊपर। जैसे मेरे को किसी ने कहा कि बोल जी वो बहन है ना, वो उसके बारे में कुछ बताना है आपको। जैसे किसी बहन का नाम लिया, उस बहन के बारे में कुछ बताना है, वो गड़बड़ कर रही है। फिर मैंने पूछा कि आपके बारे में मेरे को शिकायत मिली है, आप कुछ गड़बड़ कर रही हो क्या? तो बोले नहीं, वो उस नाम की 2 बहनें हैं, मैंने गड़बड़ नहीं की, दूसरी ने की थी। वास्तव में की भी दूसरी ने ही थी। अब पता लग गया। तो वो कक्षा के बाद फिर बिना किसी प्रमाण के किसी तीसरी बहन को कह रही, बोले आपने दीदी से मेरी शिकायत कर दी, आपको क्या मिला? जबकि उसने बेचारी ने शिकायत की ही नहीं थी। तो ब्लेम किसको कर दिया हमने? दूसरे को, कि मेरा नाम जो दीदी ने बोला उसका कारण कौन है? आप, कोई तीसरा। कारण पहली बात तो उसने बोली नहीं थी, और बोल भी दी तो वो कुछ भी बोले, मेरे दुख का वो कुछ भी बोले, दीदी कुछ भी बोले, पर मुझे दुखी नहीं होना है। इसका जिम्मेदार कौन है? मैं हूँ। मैं दुखी हुआ या सुखी हुआ, मैं अपने स्वरूप में रहा तो भी इसका जिम्मेदार कौन है? मैं। और मैं दुखी हुआ, इसका जिम्मेदार भी कौन है? मैं ही हूँ। तो ये भी शास्त्रकार भी यही कह रहे हैं। एतद उभयम अपि आंतरो उपाय साध्यत्वात्, ये दोनों प्रकार के, चाहे शारीरिक रोग हैं या मानसिक रोग हैं, दोनों ही प्रकार को हटाने का उपाय क्या है? आंतरिक उपाय हैं। अपने वात पित्त कफ को साम्य रखना है तो भी उसके लिए व्यायाम प्राणायाम आदि ये दूसरा थोड़ी करेगा मेरे लिए, मुझे ही करनी है। शारीरिक रोगों को ठीक करने के लिए भी अपना आहार ठीक करना, दिनचर्या ठीक रखना, और जो मानसिक रोग हैं उनके लिए उपाय भी अंदर के ही हैं। काम क्रोध लोभ आदि को हटाना, उनका त्याग करना। तो एतद उभयम अपि आंतर उपाय साध्यत्वात् अध्यात्मम इति उच्यते। तो ये दोनों ही प्रकार के आंतर उपाय से साध्य होने के कारण इनको क्या कहा? अध्यात्म कहा। अध्यात्म माने अपने स्वयं से मिलने वाले। तो देखो हम स्वयं ही स्वयं को दुख देते हैं, कितना अज्ञान है ना। स्वयं ही स्वयं को दुख देते हैं, दूसरे वाले देते हैं वो तो बहुत कम मात्रा में है। तो इसलिए इससे एक लाइन यदि हमने ये पक्की तय कर ली
कि मैं स्वयं ही स्वयं को दुख देता हूँ, तो फिर मैं स्वयं ही स्वयं को सुखी भी कर सकता हूँ, हटा भी सकता हूँ। इन्होंने कहा ना कि मैं ही हटा सकता हूँ, और जब मैं ही हटा सकता हूँ अपनों को, तो देर क्यों? फिर तो उसकी शुरुआत आज से हो जानी चाहिए। दुखी क्यों रहना? जब मैं ही कारण हूँ अपने दुख का, तो उसको हटा दूँ मैं ही। देते हैं उसको, आ रहे हैं अधिभूत, आ तो रहे आधिभौतिक आधिदैविक, लेकिन वो बहुत कम है, बहुत कम है, नगण्य है वो। जब तक हम ये मानेंगे कि जी ऐसा नहीं है, ये ही देते हैं हमें दूसरे ही, ये दूसरे ठीक हो जाएं तो हम तो अपने आप ही खुश रहें, ये सबसे बड़ा अज्ञान है। कोई मेरे को दुख दे नहीं सकता, शरीर को दे सकता है, मेरे को मतलब मेरे मन को। जब मैं परेशान होता हूँ, हर्ट होता हूँ ना, इसमें 100% मैं जिम्मेदार हूँ, 99 नहीं, 100%। जिस दिन ये बात समझ में आ गई, दुख हट जाएंगे। हम पहले ही प्रोग्राम बना लेते हैं ना कि अगर कोई मेरे साथ ऐसा 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 बिहेव करेगा तो मैं खुश रहूँगा, ये मेरे क्लासमेट्स हैं, ये मेरे रूममेट्स हैं, ये मेरे गुरु आचार्य हैं, ये मेरा भोजन बनाने वाले हैं, ये मेरे कक्ष में सफाई करने वाले हैं, इनका व्यवहार जब ऐसे 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 रहेगा, मुझे कोई दुख नहीं है। इनके व्यवहार में थोड़ी भी कोई चेंज आया, मैं दुखी हो जाऊंगा। फिर तो होते ही रहेंगे। किसी के शासन में तो प्रजा सुखी रहती है और किसी के शासन में दुखी हो जाती है, तो फिर शासक की वजह से हो रही है। शासक की वजह से नहीं हो रही है, उस शासक से जो अपेक्षाएं हैं, उन अपेक्षाओं की वजह से हो रही है। हमने ये तय कर लिया ना, अपने मन को ये प्रोग्राम दे दिया कि यदि ये शासक हैं तो इनको ऐसा 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 करना चाहिए, यदि वो ऐसा ऐसा नहीं करते हैं तो मैं दुखी हूँ। ठीक है, तो सारा ब्लेम शासक के ऊपर। शासक कुछ भी करे, मुझे दुखी नहीं होना है। तो सारे दुख दूसरों से भी मिलते हैं, ऐसा उसकी मनाही नहीं है, पर ज़्यादा दुख, सबसे ज़्यादा दुख जो हमारे जीवन में दिखाई देते हैं ना, दुख हम ईमानदारी से देख करके देखें कि मेरे जीवन में जो जो दुख हैं, तो वो प्रशासन की तरफ से कितने हैं और मेरे अपनी तरफ से कितने हैं, तो आप पाएंगे कि 90 से 95% दुख मेरे अपने हैं, दूसरों के नहीं हैं। और अपने हैं तो उसको ठीक भी मैं ही कर सकता हूँ। अगर ये बात समझ में आए तो फिर व्यक्ति हटा लेता है। जब तक समझ में नहीं आएगी तब तक व्यक्ति कहेगा ना जी ऐसे कह भले ही दो, इसमें तो यही है कारण, तो वो दूसरे को ठीक करने में लगा रहता है। हर व्यक्ति दूसरे को ठीक करने में लगा हुआ है। कुछ तो मेरे को ही बता देते हैं, बोल जी आप जब पढ़ाते हो ना तो ऐसे ऐसे बताया करो, ऐसे ऐसे शिक्षा दिया, मतलब वो मेरे को ठीक करने में लगे हैं। भाई हम हमेशा दूसरे को, मेरी अपनी जो गाड़ी है वो तो आउट ऑफ कंट्रोल है अपने ऊपर। तो हम जब दूसरे को कोई बात बताते हैं तो क्या बोलते हैं, फिर दूसरे को मत बताना, पूरे विश्वास के साथ बोलते हैं ना ऐसे, और वो भी कहता है कि ठीक है नहीं बताऊंगा। लेकिन उस समय हमें थोड़ा सा आत्मनिरीक्षण करना चाहिए कि जो बात बताने योग्य नहीं थी उस व्यक्ति को, तो मैंने क्यों बताई, और यदि बताने योग्य थी मैंने बताई तो मैं मना क्यों कर रहा हूँ, और यदि ये बताने योग्य नहीं थी तो मैं जो इससे कंट्रोल की अपेक्षा कर रहा हूँ कि ये ना बताए, वो कंट्रोल की अपेक्षा मैंने अपने आप से क्यों नहीं की, मैं ही ना बताता इसको। और जब मेरे ऊपर कंट्रोल नहीं है तो इस व्यक्ति से ये अपेक्षा करना, ये मेरे लिए कितना बड़ा अज्ञान है। भाई जब मैं कंट्रोल नहीं कर पाया तो हो सकता है कि इसका भी कोई ऐसा ही घनिष्ठ मित्र हो, कोई पारिवारिक सदस्य हो, उसको ये बता दे, तो मैं इससे ये अपेक्षा कैसे कर सकता हूँ कि किसी को मत बताना। इसलिए आप जो बताते हैं वो कहीं ना कहीं से घूम के उस व्यक्ति तक पहुँच ही जाती है। और मान लो वो कोई बहुत बड़ा ऐसा दिलदार व्यक्ति है, ना बताए तो भी सूक्ष्म रूप में तो पहुँच ही गई। तो इसलिए पहला कंट्रोल किस पे करना है, अपने पे ही करना है। भाई सबका अपना अपना हिसाब किताब है, सब चल रहे हैं ठीक, और कहना है तो मैं ही कह दूं,
और उसको ऐसे तरीके से कह दूं कि उससे मेरी भी हानि ना हो और हो सकता है उसका भी उपकार हो जाए। तो ऐसे भी मनाही नहीं है कि भाई हमें किसी को कुछ नहीं कहना है, जो भी आंखों के सामने गलत हो रहा है उसको सबको नज़रअंदाज करना है, ये अभिप्राय बिल्कुल नहीं है इसका। लेकिन जो मैंने कहा वो वैसा ही हो, ये आग्रह रखना ये हमारे दुख का कारण है। क्योंकि मैंने कहा, हो सकता है वो पूरा का पूरा मान लिया जाए, हो सकता है उसमें 50% माना जाए, हो सकता है 60% माना जाए, हो सकता है ना भी माना जाए, सारी संभावनाएं है ना। तो ये सारी संभावनाएं सामने रख करके फिर अपनी बात कहो। पहले से ही हमने स्वीकार कर लिया, ये हो सकता है अगला व्यक्ति मेरी बात को पूरा मान ले, ये भी हो सकता है कि भी थोड़ा बहुत सुधार करे, ये हो सकता है बिल्कुल ही ना करे, तो भी मेरे को तो आग्रह से मुक्त होकर के अपनी बात कहनी है। उसके बाद जो भी होगा ठीक है। तो फिर वो व्यक्ति दुखी नहीं हो सकता है, काम सब करेगा, वो परेशान नहीं होगा। तो ये तो थे अध्यात्म दुख। बाह्य भेदात द्वयम आह, और ये तो आंतरिक दुख थे, अपने आप से मिलने वाले। अब जो बाह्य भेद से मिलने वाले दुख हैं वो भी दो प्रकार के हैं। तो उनमें पहला है, सूत्र बोलिए, अधिभूतम। ये मिलते हैं मानुष, पशु, पक्षी, सरीसृप, स्थावर आदि भूतानि अधिकृत्य तद अधिभूतम इत्यर्थः। दूसरे मनुष्यों से मिलने वाला, आप जो कह रहे थे ना लोकेंद्र जी, तो उसको मान रहे हैं, ये मना नहीं कर रहे हैं, दूसरों से भी मिलते हैं पर अपने से ज़्यादा मिलते हैं। किसी मनुष्य से भी मिल सकता है, किसी पशु पक्षी से भी मिल सकता है, सरीसृप आदि काट लेते हैं ना सांप आदि, तो उससे भी मिल सकता है, स्थावर से भी मिल सकता है। तो सरीसृप, स्थावर आदि भूतानि अधिकृत्य, इनको अधिकृत्य करके जो दुख मिलते हैं तद अधिभूतम इत्यर्थ है, इसलिए उनको अधिभूत कह दिया, आधिभौतिक कह दिया, भूतों से मिलने वाले, दूसरे प्राणियों से मिलने वाले। और तीसरे हैं आधिदैवम, देवों से मिलने वाले। और देवों में इन्होंने गिना है यक्ष, राक्षस, विनायक, ग्रह आदि आवेश निमित्तम एतत्। यक्ष, राक्षस, विनायक और ग्रह दोष तो खूब ही सुनाई जाता है। ग्रह आदि आवेश निमित्तम, ग्रह आदियों के आवेश के निमित्त से मिलने वाले जो दुख हैं उनको आधिदैविक दुख कह दिया। इदम हैं जी, जाति है एक यक्ष जाति, जो थोड़े बुद्धिमान लोग होते हैं। इदम द्वयमपि बाह्य उपाय साध्यत्वात् बाह्यम इति उक्तम। तो ये जो दोनों ही हैं ऊपर के, आदि भौतिक और आदि दैविक, ये दोनों ही दुख बाह्य उपाय साध्यत्वात्, बाह्य उपाय से ही साध्य होने के कारण इनको क्या कह दिया, बाह्यम इति उक्तम, इनको बाह्य कह दिया। ननु सत्सु अपि विलक्षणेषु बहुषु पदार्थेषु पुरुषस्य तत्संबंध अभावात् कथम ततो दुःखम, अतः तत्सामग्रीं निरूपयिषु आदौ बुद्धि इंद्रियाणि आह। अब ये कह रहे हैं, ननु सत्सु अपि विलक्षणेषु बहुषु पदार्थेषु पुरुषस्य। अभी तो आपने बताया कि पुरुष इन सब पदार्थों से क्या है, विलक्षण है। ये जितने भी प्रकार के पदार्थ हैं ये तो सब क्या हैं, त्रिगुण का प्रपंच है, और पुरुष इन सब से विलक्षण है। ननु सत्सु अपि विलक्षणेषु बहुषु पदार्थेषु पुरुषस्य, पुरुष के बहुत सारे इन पदार्थों में विलक्षण होने से, इनसे अलग होने से, तत्संबंध अभावात, इनके साथ उनका संबंध, पुरुष का संबंध न होने से, कथम ततो दुखम, तो उनसे दुख आ कैसे जाते हैं, दूसरे मनुष्यों से, दूसरे पदार्थों से, क्योंकि अभी तो बताया कि ये तो अलग है, तो अलग है तो ये दुख आ कैसे जाते हैं। कथम ततो दुखम, उनसे दुख कैसे हो सकता है। अतः तत्सामग्रीम निरूपयिषु, इसलिए उस सामग्री को निरूपित करने के इच्छुक, आदौ बुद्धि इंद्रियाणि आह, वो कैसे कैसे आ जाते हैं ये दुख, तो कह रहे हैं कि वो ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से आ जाते हैं। आत्मा इंद्रियों से जुड़ता है, इंद्रियां विषयों से जुड़ती हैं, और फिर दुख आ जाता है।
तो कहा पंचाभिबुद्धयः, सूत्र तो बोला करो, पंचाभिबुद्धयः, 5 ज्ञानेंद्रियों से ये दुख आ जाते हैं। इनको अभिबुद्धय कहा ना, तो इसलिए इसकी वो कर रहे हैं डेफिनेशन, अभी तो बुध्यन्ते ज्ञायन्ते वस्तूनि आभि इति अभिबुद्धयः। इनको अभिबुद्धि क्यों कह रहे हैं, तो कह रहे हैं अभी तो बुध्यन्ते जायन्ते वस्तूनि, सब तरफ से वस्तुएं इनके द्वारा जानी जाती हैं। आभि माने इंद्रिय ही, इन इंद्रियों के द्वारा, इन ज्ञानेंद्रियों के द्वारा सब तरफ से सब वस्तुएं जानी जाती हैं, इसलिए इनको क्या कह दिया, अभिबुद्धयः, पंच अभिबुद्धय। बुद्धि इंद्रियाणि चक्षु श्रोत्र घ्राण रसन त्वग आख्यानि रूप शब्द गंध रस स्पर्श बोधकानी, स्पर्श बोधकानी। तो ये इनके नाम बता दिए, ये 5 ज्ञानेंद्रियां हैं। अनेन च ज्ञान द्वारा योगम दर्शयितुम कर्मेंद्रियाणि आह। हैं जी, कहाँ, यो अयम नहीं है, योगम, ठीक कर लो, योयम है तो, है ना। अनेन च ज्ञान द्वारा योगम दर्शयितुम कर्मेंद्रियाणि आह। अनेन, इस इनके द्वारा, अर्थात ज्ञान के द्वारा, जो ज्ञानेंद्रियों से ज्ञान हो रहा है, तो फिर जैसा ज्ञान होता है तो फिर उस विषय के साथ योग भी तो होता है। जैसा हमें ज्ञान हुआ तो फिर उसके साथ योग होता है। हमें पुष्प अच्छा लगा, ये ज्ञान हुआ, तो फिर उसको तोड़ने के लिए हाथ भी तो बढ़ता है ना वहाँ। तो योगम दर्शयितुम, उन विषयों के साथ योग कैसे होता है, उस योग को दिखाने के लिए कर्मेंद्रियाणि आह, उसके लिए फिर कर्मेंद्रियों के साथ जुड़ता है ये आत्मा, तो कर्मेंद्रियों के बारे में कह रहे हैं। तो सूत्र बोलिए, पंच कर्म योनयः, 5 कर्मेंद्रियां हैं। पंच इंद्रियाणि कर्म योनयः, 5 जो इंद्रियां हैं वो कर्म के कारण हैं। योनि मतलब कारण। कर्म नाम वचन आदान विहरण उत्सर्ग आनंदानाम योनय कारणानि। कर्म 5 प्रकार के हैं, तो ये यथाक्रम से हो जाएंगे। वाणी है जैसे, तो उससे वचन, हाथ है तो आदान, पैर है तो विहरण, और उत्सर्ग आनंद पायुपस्थ योनि के। तो ये 5 कर्मेंद्रियां हैं। तानि च वाक् पाणि पाद पायुपस्थाख्यानि, इनको ये इस नाम से कहा जाता है कर्मेंद्रियों को। अनेन कर्मणा तत्तत् विषय सानिध्येन तत्तत् संबंध सूचितः। तो इससे कर्मणा, कर्म के द्वारा, तत्तत् विषय सानिध्येन, उस विषय के सानिध्य से, तत्तत् संबंध है, उसके साथ संबंध हो जाता है। सब इंद्रियों के अलग अलग विषय बता दिए ना, तो उनसे संबंध हो जाता है, उनसे संबंध होता है, तो फिर इसको दुख होता है। तो ये यहाँ तक हमने अभी 10 हो गए, ठीक। तो बाकी कल पढ़ेंगे, आज यहीं पाठ को विराम देते हैं। शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः।